हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम मैथ पेडागोजी पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ज्ञान, समझ या बोध, रचना या सृजन या फिर अनुप्रयोग। दोस्तों, आकृतियों से विद्यार्थियों में रचना कौशल का विकास किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रचना या सृजन। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। बी, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, ये दोस्तों गलत है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? पश्चांतरण, ये तो गणितीय प्रक्रम है दोस्तों। मानस दर्शन, ये भी है। कंठस्थ करना, दोस्तों गणित रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देता है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कंठस्थ करना यानी कि लोट लर्निंग। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मापन। दोस्तों, मापन जो है प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन सी ए ही सही हो जाएगा इसका, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। ये राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 अनुशंसा करती है कि विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित हो। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, लैंगिक भेद। लैंगिक भेद गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए इसका एक कारण नहीं माना जा सकता है दोस्तों, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, लैंगिक भेद। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना, ये तो है दोस्तों। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, यह भी है दोस्तों। तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना, यह भी है दोस्तों। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, ये दोस्तों नहीं है, क्योंकि हम प्राथमिक स्तर की गणित की बात कर रहे हैं। तो गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना ये दोस्तों नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना या कराना। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है संख्यात्मक कौशलों का विकास। दोस्तों, पहला ऑप्शन ही सही है, संख्यात्मक कौशलों का विकास। ये 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, यह भी है दोस्तों। बच्चों की गणित प्रतिभाओं का विकास करना। दोस्तों, सबसे सही आंसर है आंसर सी, बच्चों की गणित प्रतिभाओं का विकास करना सबसे सटीक आंसर है, बच्चों की गणित क्षमताओं का विकास करना, यही ठीक है दोस्तों। समावेशित कक्षा में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके, क्योंकि बच्चा जो है दृष्टिबाधित हैं तो उनको अतिरिक्त साधनों का प्रयोग करके सिखाया जा सकता है।
तो सही ऑप्शन है बी, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग, एक नए संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन। दोस्तों यही आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि यह नहीं है, तो ऑप्शन बी सही है, एक नए संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन सही हो जाएगा ऑप्शन। गणित की कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका शिक्षा के साधनों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? संख्या चार्ट, कंप्यूटर या जियो बोर्ड? जियो बोर्ड ठीक है, कंप्यूटर भी सही है, लेकिन संख्या चार्ट देखिए गलत कर दिया यहाँ पे। टेलर का गिनतारा यानी अबेकस, कंप्यूटर और जियो बोर्ड, यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। क्योंकि विद्यार्थी दृष्टिबाधित है तो इन साधनों का प्रयोग करके हम गणित दृष्टिबाधित को सिखा सकते हैं। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। वैन हिले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है संख्या की संकल्पना, स्थानीय मान, ज्यामितीय चिंतन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वैन हिले के द्वारा विशेष प्रकार की आकृतियों का अनुप्रयोग किया गया है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ज्यामितीय चिंतन। कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे, क्योंकि गिनतारा का प्रयोग इकाई दहाई सिखाने के लिए किया जा सकता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुपात। अनुपात और कोण प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है दोस्तों। बाकी चौपड़, समिति और प्रतिरूप ये सभी का प्रयोग किया जा सकता है प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम को सिखाने के लिए। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। चलो, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? दोस्तों उत्तर पहले ही बता दिया गया है, कोण और अनुपात का प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं होता है, तो सही ऑप्शन है ए, कोण। सममिति और चौपड़ और प्रतिरूप इनका सभी का प्रयोग प्राथमिक स्तर के गणित से किया जाता है। 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राफ पेपर। क्योंकि योग और दशमलव संख्याओं को सिखाने के लिए ग्राफ पेपर का बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? दोस्तों देखना है सही नहीं है। तो गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। जी नहीं दोस्तों, यही गलत है ऑप्शन ए, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक नहीं होती है। बाकी सब ऑप्शन देख लेते हैं। अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणाम पर प्रभावशाली असर होता है। बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक नहीं होती है। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से
किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? सर्वेक्षण, परियोजना, जांच सूची, क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना। बिल्कुल सही ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में। ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। प्राथमिक स्तर पर टेनग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं स्थानीय समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों, स्थानीय समझ की योग्यता में वृद्धि करने के लिए टेनग्राम का प्रयोग किया जाता है। 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन सही है दोस्तों, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए प्राथमिक विद्यालयों का गणित का पाठ्यक्रम। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है। तत्पश्चात चिन्ह गुणा से परिचित कराती है तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। यहाँ अध्यापिका कर रही है कक्षा को आनंददायी बनाने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिकरण। बिल्कुल नहीं, गलत है दोस्तों ये। बी, मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास। बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर रूप में एक पाठ का विकास कर रही है अध्यापिका। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, संक्रियात्मक अवस्था। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? दोस्तों देखना है योजना नहीं है। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। बिल्कुल ऑप्शन यही गलत है दोस्तों। तो ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। बिल्कुल गलत ऑप्शन है दोस्तों, यही सही हो जाएगा ए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों, प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? प्रत्नतुट्ट विधि, चित्रांकन विधि, कंठस्थ विधि, चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। रटना तो वैसे भी नेगेटिव होता है दोस्तों, तो विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। बाकी सभी में कंठस्थ करना भी है, रट लेना है और कंठस्थ करना, ये सभी निगेटिव होते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? फिर से देखना है, नहीं है दोस्तों, नेगेटिव पूछ रहा है। तो ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। बिल्कुल ऑप्शन यही से हो जाएगा, क्योंकि यह नहीं है। बस आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।